नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हम आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसमें आपको दिखाएंगे कि पागी कौन थे। इस फोटो में जो आप वृद्ध गडरिया देख रहे हैं वो वास्तव में सेना का सबसे बड़ा राजदार था। बात सन 2008 की है, जब फील्ड मार्शल मानेक शॉ यानी कि सैम साहब, जिनको कहा जाता था, वेलिंगटन अस्पताल जो कि तमिलनाडु में है, उसमें भर्ती थे। वो गंभीर अवस्था और अमूर्छा में थे। तब वो अक्सर एक नाम लेते थे, पागी। डॉक्टरों ने एक दिन पूछ ही लिया, हु इज दिस पागी? ये पागी कौन है? सैम साहब ने जो बताया वह जानकर आपको भी हैरानी होगी। सन 1971 भारत पाक युद्ध जो जीता जा चुका था, उस वक्त जनरल मानेक शॉ ढाका में थे। उन्होंने आदेश दिया कि पागी को बुलवाओ। आज का डिनर मैं उनके साथ करूंगा। स्पेशल हेलीकॉप्टर पागी के पास भेजा गया। जैसे ही पागी हेलीकॉप्टर पर सवार हुए तो उन्होंने देखा कि एक थैली नीचे रह गई है, जिसे उठाने के लिए हेलीकॉप्टर को वापस उतारा गया। अधिकारियों के नियमानुसार जब कोई चीज हेलीकॉप्टर में रखी जाती है तो उसे रखने से पहले खोल कर देखा जाता है। जैसे ही थैली खोल कर देखा गया तो सभी दंग रह गए, क्योंकि उसमें 2 रोटी, प्याज और बेसन का एक पकवान जिसे कि गठिया कहते हैं, भरा हुआ था। इतना ही नहीं, डिनर में एक रोटी सैम साहब ने खाई और दूसरी रोटी पागी ने। उत्तर गुजरात के सुई गांव अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र की एक ऐसी पोस्ट जिसको कि रणछोड़ दास के नाम पर रखा गया। यह पहली बार हुआ था कि किसी आम आदमी के नाम पर सेना की कोई पोस्ट हो। साथ ही उनकी मूर्ति भी वहां पर लगाई गई। पागी यानी मार्गदर्शक, वो व्यक्ति जो रेगिस्तान में रास्ता दिखाए। रणछोड़ दास यानी कि पागी, इनको जनरल सैम मानेक शॉ इसी नाम से बुलाते थे। गुजरात के बनासकांठा के पाकिस्तान सीमा से सटे गांव पेथापुर गथेड़ों के थे रणछोड़ दास। भेड़, बकरी व ऊंट पालन का काम किया करते थे। जीवन में बदलाव तब आया जब उन्होंने 58 वर्ष की आयु में बनासकांठा के पुलिस अधीक्षक वनराज सिंह झाला ने उन्हें पुलिस के मार्गदर्शक के रूप में रख लिया। उनके हुनर के तो क्या कहने। हुनर इतना कि ऊंट के पैरों के निशान देखकर बता देते थे कि उस पर कितने आदमी सवार थे। इंसानी पैरों के निशान देखकर वजन से उम्र तक का अंदाजा लगा लेते थे। कितनी देर, कितने पहले के निशान हैं और कितनी दूर तक गया होगा, सब एकदम सटीक बताते थे। और ये आकलन ऐसा होता था जैसे कोई कंप्यूटर गणना कर रहा हो। देखने वाले दंग रह जाते थे। जब सन 1965 का भारत पाक युद्ध शुरू हुआ तो शुरुआत में पाकिस्तानी सेना ने भारत के गुजरात में कच्छ सीमा पर स्थित वितकोट पर कब्जा कर लिया। इस मुठभेड़ में लगभग 100 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। साथ ही भारतीय सेना की 10,000 सैनिकों वाली एक टुकड़ी को 3 दिनों में छारकोट पहुंचना जरूरी था। उस वक्त पहली बार आवश्यकता पड़ी थी रणछोड़ दास पागी की। रेगिस्तानी रास्तों पर अच्छी पकड़ होने के कारण उन्होंने सेना को तय समय से 12 घंटे पहले अपनी मंजिल पर पहुंचा दिया था। सेना के मार्गदर्शन के लिए उन्हें सैम साहब ने खुद चुना था और सेना में एक विशेष पद उन्हें दिया गया था, पागी अर्थात पग यानी पैरों का जानकार। भारतीय सीमा में छिपे जो 1200 पाकिस्तानी सैनिक थे, उनकी पोजीशन और अनुमानित संख्या केवल उनके पद चिन्हों से पता लगाकर भारतीय सेना को पागी ने
बताया था, जो काफ़ी था भारतीय सेना के लिए मोर्चा जीतने के लिए। इसके बाद सन 1971 के युद्ध में सेना के मार्गदर्शन के साथ साथ अग्रिम मोर्चे तक गोला बारूद पहुंचाने का काम भी पागी का ही था। पाकिस्तान के पालीनगर शहर पर जो भारतीय तिरंगा फहराया गया था, उसकी जीत में पागी की भूमिका अहम थी। सैम साहब ने स्वयं 300 रुपए का नकद पुरस्कार अपनी जेब से पागी को दिया था। पागी को 3 और सम्मान भी मिले थे। 65 व 71 के युद्ध में उनके योगदान के लिए संग्राम पदक, पुलिस पदक और समर सेवा पदक। 27 जून 2008 को सैम मानेकशॉ की मृत्यु हो गई और 2009 में पागी ने भी सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। तब पागी की उम्र 108 वर्ष थी। जी हाँ, आपने सही सुना, 108 वर्ष की उम्र में पागी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले ली। सन 2013 में 112 वर्ष की आयु में पागी का निधन हो गया। उत्तर गुजरात के सुई गांव अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र की एक पोस्ट, जिसको रणछोड़दास पोस्ट का नाम दिया गया, यह पहली बार हुआ था कि किसी आम आदमी के नाम पर सेना की कोई पोस्ट हो, साथ ही उनकी मूर्ति भी लगाई गई हो। आज भी पागी गुजरात के लोक गीतों का हिस्सा हैं। उनकी शौर्य गाथाएं युगों तक गाई जाएंगी। अपनी देशभक्ति, वीरता, बहादुरी, त्याग, समर्पण, सहनशीलता जैसे कई गुणों के कारण भारतीय सैन्य इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए रणछोड़दास राबरी यानी हमारे पागी। D5 चैनल हिंदी की ओर से उनको शत शत नमन।